होने जा रही है मुकेश अंबानी के जियो की मोनोपोली। जिस जियो ने साल 2015 में मार्केट में कदम रखकर पूरे भारत में इंटरनेट को फ्री कर दिया था, जिसने एयरसेल, टेलीनॉर, डोकोमो और आइडिया जैसी बड़ी कंपनियों का भट्टा बिठा दिया था, अब उस कंपनी को झटका देने एलन मस्क का स्टारलिंक भारत में आ रहा है। मगर बीच में आपने जरूर ये खबरें सुनी होगी कि मोटा भाई मुकेश अंबानी कतई ये नहीं चाहते हैं कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री हो, और तभी तो सरकार स्टारलिंक को भारत में आने की परमिशन नहीं दे रही। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि स्टारलिंक अब इंडियन मार्केट में धड़ल्ले से एंट्री मारने की तैयारी कर रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर ले। स्वागत है आपका आयोन भारत में, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक भारत में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इस कंपनी के आने से मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल की कंपनी भारतीय एयरटेल को बड़ी चुनौती मिलेगी। इस पर बात करेंगे, मगर इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये स्टारलिंक करती क्या है। देखिए, स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसके जरिए 100 से ज्यादा देशों में हाई स्पीड डेटा मुहैया कराया जाता है। केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस से अलग टेस्ला के सीईओ का स्टारलिंक किसी भी ऐसी जगह काम करता है जहां से सीधे आसमान का व्यू मिलता है। इसका मकसद पृथ्वी के दूर दराज की जगहों पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रेडिशनल सैटेलाइट प्रोवाइडर्स को स्पीड की समस्या झेलनी पड़ती है, लेकिन स्टारलिंक हजारों छोटे सैटेलाइट के एक ग्रुप का इस्तेमाल करता है जो कि कम समस्या के साथ हाई स्पीड इंटरनेट डिलीवर करने के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जाहिर सी बात है कि अब वर्ल्ड लेवल का इंटरनेट प्रोवाइडर भारत आएगा तो मुकेश अंबानी को तकलीफ तो होगी ही। इसलिए मुकेश अंबानी ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया था। रिलायंस का मानना है कि विदेशी कंपनियों के भारत आने से घरेलू टेलीकॉम कंपनियों के नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि देखा जाए तो फिलहाल जियो और एयरटेल दोनों ही भारतीय कंपनियों पर मस्क की कंपनी से कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टारलिंक का इस्तेमाल दोनों भारतीय कंपनियों के मुकाबले यूजर्स को काफी महंगा पड़ सकता है। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल स्टारलिंक का ग्लोबल एवरेज मंथली इनकम भारत की इन दोनों कंपनियों के फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। एक रिसर्च में कहा गया है कि जियो और एयरटेल का एवरेज मंथली टैरिफ 10 से $13 यानी कि करीब 800 से 1000 रुपए के बीच है। वहीं बात अगर स्टारलिंक की करें तो इसका एवरेज मंथली टैरिफ 40 से $50 यानी कि 3000 से 4000 रुपए के बीच है। ऐसे में देखा जाए तो स्टारलिंक का खर्च जियो और एयरटेल के ब्रॉडबैंड के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। लेकिन फिलहाल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेकर इस समय देश और दुनिया की कई कंपनियों में जंग छिड़ी हुई है, और ऐसे में स्टारलिंक और जेफ बेजोस की अमेजॉन, क्विप जैसी वर्ल्ड सैटेलाइट कंपनियां भारत में एंट्री लेने के लिए तैयार है। इस वजह से माना जा रहा है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को टक्कर देने के लिए ये दोनों विदेशी कंपनियां अपनी सर्विस की कीमत कम कर सकती हैं। अब ऐसे में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल पर भी कीमत को कम करने का दबाव होगा, जिसका फायदा सीधा ग्राहक को होगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।